और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। ये सारे लोगों को डेडिकेट करते हुए गाना गाना चाहते हैं फिल्म आनंद का, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। प्रमोद जैन। मेरा इंट्रोडक्शन अधूरा रह गया था। मैं अर्चना जैन को आमंत्रित करता हूं तो मैं इनका भी परिचय आपसे करा दूं। शिक्षा विभाग से मेरा संबंध बहुत रहा है। मैंने गवर्नमेंट शासकीय आदर्श बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात पुनः उसी विद्यालय में पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे सेवा का मौका मिला। 10 साल मैंने उसी स्कूल में सेवा दी। उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया। संयोगवश ऐसा हुआ कि मेरी धर्मपत्नी भी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और वो मुझे मिली, अर्चना जैन। कल इनका परिचय नहीं हो पाया था। धन्यवाद। समस्त दोस्तों की तरफ से भाभियों को ये गाना डेडिकेट है। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में। रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गमते, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों में। हो मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने,
सपने पूरे के सपने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, भावनाएं इस वर्ग की उस वर्ग के प्रति और आवाज एक, तो आवाज बुलंद ही होनी चाहिए थी और उस बुलंदी से उन्होंने अपने संदेश को सब तक पहुंचाया। एक बार मुझे भी ऐसे ही एक संगीत कार्यक्रम में जज बनाने की बात आ गई। अब मैं परेशान कि जिस चीज का ज्ञान मुझे नहीं, मुझे करना क्या होगा। वो कान में 3-4 चीजें मुझे बोल के चले गए। मैं प्रबोध भाई के गाने पे वो सब बोल देता हूँ। आपने जब शुरू किया तो मुखड़े में 1-2 जगह आपका सुर हिला था और अंतरे में एक जगह ऐसा लगा कि आप तरंग से थोड़ा सा बाहर निकले थे। और एक सलाह दूंगा, माइक को थोड़ा दूर रखा करें। तो दोस्तों, वो बात उस दिन चल गई, कुछ ढल गई और मामला सेट हो गया। लेकिन यहाँ बिल्कुल गलत है, इन्होंने कोई गलती नहीं की। मैं दावे से कह सकता हूँ क्योंकि वाकई मुझे संगीत का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन सबकी गर्दन और सबके हाथ थिरक रहे थे, तालियां बज रही थी, तो निश्चित रूप से उनका गाना सब तक पहुंचा है। और किसी और की आवाज और कहीं तक पहुंच जाए तो मैं आमंत्रित करूंगा। इंदौर से पधारी हमारी संगीता भाभी को, और बहुत खूबसूरत गाना लेके वो आ रही हैं। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम। बंदर देखो कि ढंग से बैठ के सुनना देखो बंदर ढंग से बैठा क्या बढ़िया सबसे ज्यादा ही बैठा कितना तरीके से कोशिश कर, एक छोटी सी कोशिश करती हूँ। एक छोटी सी कोशिश है, माहौल देख के लगा कि गा लूं। वैसे आवाज बहुत मीठी नहीं है, मगर मुझे लगता है कि यदि यहाँ की शहद खा के जाएंगे तो आवाज मीठी जरूर हो जाएगी। उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए
थैंक यू। जिनका नाम संगीत से शुरू होता हो वो संगीत तक कैसे नहीं पहुंचेंगी हमारी संगीता भाभी। दोस्तों, यहां आकर गाना करने का साहस करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। मैं कभी नहीं कर पाया, इसलिए मैं सिर्फ बुलाता हूं और बुलाना बहुत आसान काम है। जल्दी से एक अच्छा सा चेहरा देखो और जिसको मालूम है कि वो गाता है आमंत्रित कर लो। तो मैं इस सुरमई दोपहर को और ऊपर ले जाना चाहता हूं और चाहता हूं कि यहाँ जितनी प्रतिभाएं बैठी हैं वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और हम सब भी उनसे प्रेरणा लेकर आज से घर जाकर तबला पेटी खरीद कर रियाज करना शुरू करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी दीपाली भाभी को, जो बहुत अच्छे भजन गाती हैं। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें दीपाली भाभी। संघर्ष करो। ये झूठी बात आपको किसने बताई? भैया, सबसे पहले तो मैं जैन भाई साहब को थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि आज तक हमको किसी ने कुछ डेडिकेट नहीं किया, पहली बार उन्होंने किया। थोड़ी हिम्मत जुटा लूं कुछ और बोल के, ताकि मैं गा पाऊं। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, हर जुबान पर मुस्कुराहट रहने दो, यही तो अंदाज है जिंदगी का। खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसने दो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, ना साथ मेरा हमनवा, देना साथ मेरा हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,
देखिए, जब गीत में पूरी भावनाएं डाल दी जाए तो गला रुंधने भी लगता है, और निश्चित रूप से भाभी ने अपनी भावनाओं से हमारे भाई को अवगत कराया और उसने भी आंखें पोंछ ली। दोस्तों, ये आवाज यहाँ बैठे हुए हर कंठ से तो नहीं आ सकती, लेकिन हर दिल से आती है, इस उम्मीद के साथ कि तुम साथ देना साथ मेरा ओ मेरे हमनवाज। दोस्तों, भाभी ने कहा था कि ये जैन भैया को धन्यवाद कि इन्होंने डेडिकेट किया एक गाना यहाँ बैठे लोगों के लिए। अब मैं गाकर नहीं, सुनाकर कह सकता हूँ। आप सबको यहाँ बैठे हुए अपने अपने पतिदेव जो कहना चाहते हैं उस भाषा के साथ, और पूरे दिल की गहराई से बोल रहे हैं कि सब कुछ खुदा से मांग लिया एक तुझको मांगकर, सब कुछ खुदा से मांग लिया एक तुझको मांगकर, उठते नहीं है हाथ अब इस दुआ के बाद। तो आप महसूस कीजिएगा, ये भी हमारा ही डेडिकेशन है आप सबके प्रति, यही सोच है, और जीवन भर ये इसी तरह बनता रहे उन्हीं जोड़ियों के साथ। यदि और भी कोई जन्म होते हो और वहां भी कुछ जोड़ियां होती हो तो मेरे साथी सहमत हैं कि अगली बार भी वो इधर बैठे हुए साथी का ही चुनाव करेंगे। इस संगीत भरी दोपहर को अब क्या करूं, ये शाम में किया करते थे, लेकिन कार्यक्रम शाम को कुछ दूसरा है तो दोपहर हो गई, और संगीत तो सुबह बजे, दोपहर को बजे या रात को निश्चित रूप से शांति देता है। ले जा रहे हैं आपको 1977 के दौर में, जब ऋषि कपूर ने अपनी पहली फिल्म में डिम्पल कपाड़िया के साथ एक शानदार अभिनय किया था, और एक शानदार गाने के साथ उस फिल्म में उसकी एंट्री हुई थी। मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी, अशोक जोशी। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ये हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्त को मेरा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं मगर हंसी
जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई, शायद तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे लगा मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी गई, मैं शायर तो नहीं। भैया ऋषि कपूर के पिक्चर के बारे में भैया फोटो डाला तूने तो। दोस्तों इसको साइन करो भैया, टाइम दे देगा भैया। मैच बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक प्लेयर आया और धनाधन चौके छक्के जड़े और मैच खत्म करके बाहर। लेकिन ये जो समा और ये जो प्रेरणा अभी मिली हमें ये देखकर कि अशोक के गाने पर भाभी भी उतनी ही भावना से यहाँ तक आई। मैं जानता हूँ कि मेरे यहाँ बैठी एक भाभी की आवाज में इतनी ताकत है कि वो मेरे भाई को यहाँ बुलाएगी। मैं सबकी फरमाइश पर पिंकी भाभी को आमंत्रित करता हूँ कि वो एक गाने के लिए आए, और हम जानते हैं कि हमारा भाई उस आवाज के पीछे पीछे चला आएगा और इसी तरह नाच कर सब लोगों का मनोरंजन करेगा। बहुत ही आदर, बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ बुला रहा हूँ अपने पिंकी भाभी को। करना चाह रही थी पर वो पैटर्न चेंज कर रहे हैं। हरिद्वार पहुंचा दो इसको बजट के साथ। भैया हरिद्वार जाने की तैयारी कर रहे हैं भैया। आ जाओ आ जाओ। मुखड़े के अलावा कुछ आते नहीं तो म्यूजिक बजवा देंगे ना, क्या उधर ही शिफ्ट हो जाएगा।